अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रियल स्टेट और मेरा नाम है इंजीनियर मेहर अली वान। आज हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। हमारा ये कोशिश ये है कि मैक्सिमम आपके साथ चीज़ें कन्वे की, आपके साथ कम्युनिकेशन हमारी बेहतर हो, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे आपके मोबाइल पे मिल जाए और हमारे पास जो चीज़ें हैं अवेलेबिलिटी हैं वो आपको हम वहाँ की प्रोवाइड कर दें। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला जो एडवांटेज है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का, उसकी जो हमारे पास आप समझ लें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या ROI है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास तकरीबन जो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 15 to 20% है पर ईयर। वो हमारे पास अगर हम प्रॉपर्टी ऐसी ख़रीदते हैं तो वो हमें काफ़ी एडवांटेज देती है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। तो पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% जो है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप इसका मतलब ये है आपने जितना पैसा लगाया आपको साल बाद उसका कितना रिटर्न मिल रहा है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का रिटर्न वो काफ़ी हाई है। रेजिडेंशियल का जो रिटर्न है वो 5 to 10% अप्रॉक्सीमेटली होता है, लेकिन कमर्शियल का आपको रिटर्न जो है वो काफ़ी मैक्सिमम मिलता है। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि आपको जो रेंटल यील्ड है हमारे पास वो कमर्शियल की प्रॉपर्टीज़ की काफ़ी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही आप अगर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें और वही सेम अमाउंट आप रेजिडेंशियल में करें तो दोनों की जो रेंटल यील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा बिग डिफरेंस होता है। उसका बिग डिफरेंस इसलिए होता है कि कमर्शियल की प्रॉपर्टीज़ जो लोकेशन होती है वो अच्छी होती है बाज़ औक़ात, क्योंकि जो हाउसेज़ होते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और कमर्शियल की जो लोकेशन की अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कम में होती हैं। मे बी आपके कुछ ऐसे सेक्टर में हो ज़रूर होंगे कि जहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा हो कमर्शियल्स की, लेकिन जो लोकेशन की अच्छी लोकेशन की होती हैं उनकी वर्थ हमेशा ऊपर रहती है, उनकी रेंटल वैल्यू भी अच्छी रहती है। और मैं बात करूँ पाकिस्तान में तकरीबन 6 to 12% जो है हमारे पास रिटर्न है जो है रेंटल वैल्यू का पर ईयर, और जो हमारे पास रेजिडेंशियल है वो 3 to 5% होता है। अब सेम अमाउंट है, अब मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है रेजिडेंशियल, उसका अप्रॉक्सीमेटली आपको जो रेंट मिलता है पाकिस्तान में एवरेज जो चल रही है वो 3 to 3.5%, 3.5% आपको रेंट मिलता है। इसका मतलब है कि 30 से 35 हज़ार रुपये रेंट आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर मिलता है। इसी तरह मैं बात करूँ कमर्शियल की एक प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे आप 1 करोड़ की लेते हैं तो उसका अप्रॉक्सीमेटली आपको जो रेंट मिलता है वो स्टार्ट होता है कोई 45 से लेके 45 से 65 तक, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन कैसी है, आपकी मार्केट कौन सी है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 50 हज़ार रुपये आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट मिलता है। और इसी तरह अगर आप कमर्शियल में रेजिडेंशियल में जाते हैं तो वो आपको 30 से 35 हज़ार रुपये रेंट मिलता है 1 करोड़ के ऊपर। और ये हमारे पास 2 बिग एडवांटेजेस हो गए। तीसरा एडवांटेज हमें ये होता है कि जो हम कमर्शियल की प्रॉपर्टीज़ पे लोग जो आते हैं अपना रेंट पे लेते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लोग आते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आते, क्योंकि कारोबार बनाने के लिए टाइम लगता है। जैसा कि पंजाबी की मिसाल है, जिसे कहते हैं पहले साल चट्टी हट्टी और खट्टी, तो 3 साल बिज़नेस लगते हैं बनाने में। तो जो बिज़नेसमैन आता है, जो भी अपनी शॉप बनाता है, तो उसको पता है कि मेरी अगर एक जगह की वर्थ है तो मुझे लॉन्ग टर्म स्टे करना पड़ेगा, तभी मुझे 2 साल बाद 3 साल बाद क्लाइंट मुझे मिलना शुरू हो जाएगा, मेरा नाम बनेगा, मेरा काम बनेगा और लोग मुझे पहचानेंगे। तो रेजिडेंशियल में ये होता है कि 6 माह बाद सर्विस चेंज हो गई है, पोस्टिंग आ गई है, आपको घर खाली करना पड़ सकता है। बहन भैया आ गए हैं, यूके बाहर जाना है तो लोग भी मकान खाली कर देते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस जो कॉस्ट है रेजिडेंशियल की वो भी बहुत ज़्यादा है। चौथा पॉइंट है कि हमारी मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो रेजिडेंशियल की वो बहुत कम ज़्यादा होती है, रेजिडेंशियल की कॉस्ट हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि साल बाद हमने उसको पेंट करवाना, काफ़ी घर होते हैं, टूट फूट अलमारी, आपके पाइप की मेंटेनेंस की, वो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके ख़र्चात बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर हम जाएँ उसके ऊपर कमर्शियल की, तो आपकी मिसाल के तौर पे 300 फुट स्क्वायर की शॉप है, तो आपने उस पर कितना काम करवाना है, ये होगा 2 साल बाद आपने पेंट करवा देना, बस इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं होता। अभी हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। जैसा कि देखें, हमारी कोशिश होती है कि आपको प्लस भी बताएं और नेगेटिव भी बताएं। अभी नेगेटिव पॉइंट्स के सबसे पहली बात ये होती है, उसके ऊपर होता है हाई वैकेंसी रिस्क। अब मिसाल के तौर पे कोई नया बंदा स्टार्टअप आता है, उसका कारोबार नहीं चलता, 3 माह बाद 6 महीने बाद वो खाली कर देता है, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे होते। तो इसी तरह फिर हमें जो नया टेनेंट ढूंढना है उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 2 माह 3 माह भी लग सकते हैं बाज़ का। तो इस दौरान जो गैप है आपका जो खाली रहती है वो थोड़ा सा हमें डेंट दे सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी है तो कभी भी आपकी प्रॉपर्टी खाली नहीं होती, और अगर हो भी गई तो आपको एडवांस टोकन मनी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि अगर हम उसको बेस्ट लोकेशन पे ख़रीदें, प्रॉपर्टी में हमेशा देखें फर्स्ट जो 3 की पॉइंट्स होते हैं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अगर आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी है, ख़ास तौर पे कमर्शियल पे, उसकी वजह कि अगर आपका फुटफॉल उस मार्केट में है बढ़ जाता है कि जहाँ पे उसकी लोकेशन अच्छी होती है, आपको पार्किंग अच्छी मिल जाती है, या आप कोई ऐसी चीज़ प्रेफर करें, शॉप प्रेफर करें कि जहाँ पे आपको लिफ्ट वगैरह
आपको एक्सीलेटर्स मिलते हैं जहाँ पे आपको जो हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पे आपको बिल्ट इन एसी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो जहाँ पे कस्टमर क्लाइंट इजी फील करता है वहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज़ के रेंट भी अच्छे होते हैं और आपको रीसेल में भी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देते हैं। इसीलिए हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि कमर्शियल में प्रॉपर्टीज़ में हमेशा आप लोकेशन को प्रेफर करें। कोशिश करें कि बुलेवार्ड जो बिग रोड्स हैं उसके करीब तरीन हो, बैंक से करीब तरीन हो, ताकि वहाँ पे आपको मैक्सिमम फुटफॉल मिले। थर्ड पॉइंट, लिक्विडिटी रिस्क। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं आप घर बेचना चाहूँ तो मेरा घर मिनिमम टाइम में सेल हो सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के जो परचेज़र होते हैं वो थोड़ा सा तादाद में कम होते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक सबसे पहला ट्रेंड ये होता है कि हमारी अम्माएँ कहती हैं कि अपना घर होना चाहिए, छत अपनी होनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारी इनकम आती है, हम अपनी जो रिटायरमेंट के बाद मनी आता है या हमारे पास जो पहला करोड़ रुपए लाइफ में आता है, हमारी 100% कोशिश यही होती है कि अपना घर बनाएं, अपना छत बनाएं। उसके बाद जो पैसे बचेंगे तो वो फिर हम देखते हैं क्या करना है, फाइल लेनी है, प्लॉट लेना है। तो कमर्शियल की रुझान हमारा पास इस टाइम थोड़ा सा कम होता है। तो इसीलिए कमर्शियल की जो है वो लिक्विडिटी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 3 माह लग सकते हैं, 4 माह लग सकते हैं, लेकिन डिपेंड अपॉन डील टू डील। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होती। कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आप जब लेते हैं, जब आप वो शुरू में लेते हैं कमर्शियल आप लेते हैं, तो आपका जो इनिशियल पीरियड होता है वो 2 से 3 साल में आपको जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम होता है। बास का तो होता है वो बहुत हाई हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ 3 to 5 ईयर्स आपको कम से कम इसको होल्ड करें, तब आपको जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम मिलते हैं। और जो लास्ट मेन पॉइंट है, 4th पॉइंट में अगर बात करूँ तो वो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी मुल्क की मईशत के ऊपर। कारोबार, बिजनेस डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर। क्योंकि अभी इस टाइम आप मार्केट में देखें तो इस टाइम हमारे पास कुछ कारोबार काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, डॉलर की रेट ग्रोथ हो गई, इन्फ्लेशन रेट ग्रोथ हो गई, और इसके बाद जो हमारे पास जो ओवरसीज़ का मेन फैक्टर है जो की रोल प्ले करते हैं, उनकी भी इन्वेस्टमेंट सिस्टम मुल्क में काफ़ी कम हो गई है। तो ये रिस्क फैक्टर जो है वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये कमर्शियल को ज़्यादा डायरेक्टली हिट करता है। घर का तो ये है कि देखिए जिसने रहना है उसको रात को सोने के लिए छत चाहिए, तो वो उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ऑन एवरेज में बात करूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस, मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को हमेशा प्रेफर करें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिटेबिलिटी में आपको जो चीज़ें शेयर होंगी, आपको उनका रिटर्न अच्छा मिलेगा और आप उसमें मैक्सिमम बेनिफिट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे पास इंशाल्लाह तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।